17 जुलाई को बल्ले से लोटों को फेंटा लगाएंगे। पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीत चुकी। मुल्क की तारीख में कौम कभी इतनी बेदार नहीं थी जितनी आज है। इमरान खान के फैसलाबाद और लाहौर में इंतखाबी जलसों में बाउंसर्स। कहा इन्होंने धांधली के लिए 1 और 2 और 1 into 3 का कोड बनाया है। 17 जुलाई को हर पोलिंग स्टेशन पर पहरा देंगे। इनके धांधली के मंसूबे नाकाम बनाएंगे। कौम पर चोरों को मुसल्लत करने वालों को तारीख माफ नहीं करेगी। अमेरिका चोरों को इसलिए लाया कि इनको इस्तेमाल कर सके। अमेरिका जानता था इमरान खान कौम को गुलामी नहीं करने देगा। ये कौम गैरतमंद है, भिखारी नहीं, इसलिए खुददार वजीर आजम चाहती है। शरीफ और जरदारी खानदान 30 साल से मुल्क लूट रहे हैं। आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। चोरों को 1100 अरब रुपए हजम नहीं करने दूंगा। वोटर लिस्टों में संगीन गलतियां, पीटीआई के इल्जामात दुरुस्त निकले। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में गलती मान ली। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने एतराफ किया कि डेटा एंट्री इंसानी गलती थी जिसे ठीक कर दिया गया। 2 जून की तारीख गलती से लिखी गई। डेटा ऑपरेटर की गलती से 40 लाख लोगों को फौतशुदा लिखा गया। लाहौर हाई कोर्ट का अदालती फैसले की रोशनी में इलेक्शन कराने का हुक्म। यास्मीन राशिद की दरख्वास्त निपटा दी। मीडिया से गुफ्तगू में इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने कहा अपोजिशन वाले 2 लिस्टों को मिला रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर छुपकर किसी से नहीं मिले, किसी मिस्टर एक्स या वाई को नहीं जानता। इससे मुताल्लिक इमरान खान ही सही जवाब दे सकते हैं। पंजाब हुकूमत पुलिस गर्दी कर रही है। पर्चे काटे जा रहे हैं। नामालूम नंबरों से कॉल्स आ रही हैं। पीटीआई रहनुमा असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमजा शहबाज पहले दिन से ही गैर कानूनी वजीर आला है। वो आइन, कानून और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं मान रहा। सूबे में इलेक्शन कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमाद अजहर बोले पाकिस्तान की क़यादत का फैसला वाशिंगटन या बंद कमरे में नहीं बल्कि अवाम करेंगे। 17 जुलाई को अवाम के मैंडेट से पीटीआई कामयाब होगी। ज़िमनी इलेक्शन में फौज, रेंजर्स, एफसी को तैनात किया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। पंजाब और सिंध के ज़िमनी इंतखाबात के हलकों में असलहा साथ रखने पर पाबंदी होगी। राना सना ने कहा अमन व अमान यकीनी बनाना कौमी जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमतें कानून नाफिज करने वाले इदारे असलहे पर पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाए। वजीर दाखिला से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का टेलीफोनिक राब्ता। ज़िमनी इलेक्शन की सिक्योरिटी के इंतजामात पर तबादला ख्याल। इमरान खान की तकरीर पर तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सवाल जवाब का शौक है, ना ही फुर्सत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने आईनी किरदार के लिए किसी को जवाबदेह नहीं। पीटीआई क़यादत पर गद्दारी का मुकदमा चलाना है या नहीं। वजीर आजम की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना इजलास में कोई फैसला न किया जा सका। आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई से मुतालिक विफाकी वजीर कानून की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई। राना सना, कमर जमान कायरा और तारिक बशीर चीमा भी कमेटी में शामिल। विफाकी काबीना के आइंदा इजलास में मामले पर मजीद गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इमरान खान के बयानिए को फर्क नहीं पड़ेगा। आर्टिकल 6 तक बात नहीं जाएगी। मुनशियात फरोश और उजरती कातिल राना सना कौम को बेवकूफ़ बना रहा है। शेख रशीद अहमद कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट में डीजी एंटी करप्शन राना अब्दुल जब्बार की तैनाती के खिलाफ रेड दायर कर दी है। फवाद चौधरी का कहना है राना सना आर्टिकल 6 से बिल्कुल पीछे न हटना। आपने जस्टिस मियाखिल की ख्वाहिश के मुताबिक पीटीआई क़यादत पर आर्टिकल 6 लगाना है। जज साहब को ही इस खुसूसी अदालत की सरबराही दें। आज हमजा शहबाज के पंजाब असेंबली में 2 वोट मजीद कम हो गए। 17 जुलाई को इस गिरती हुई दीवार को आखिरी झटका लगेगा। इमरान खान की नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर खुसूसी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपनी सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच कायम कर दिया। खुसूसी बेंच 19 जुलाई को इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच में शामिल हैं।
इमरान खान ने नैब तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। जब आवाम के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो गई, बहुत हफ्तों के बाद सुकून की नींद आई। मरियम नवाज 100 रुपए महंगा होने वाले पेट्रोल 18 रुपए सस्ता होने पर मुतमईन। कहती हैं तेल की कीमतों में कमी के बाद गुज़श्ता रात सुकून की नींद आई। इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा 4 साल के दौरान लाहौर लावारिस और यतीम था, अब लाहौर पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती काम करने वालों के पास आ गया है। एक बार फिर पंजाब में तरक्की का सफर शुरू होगा। किसी के दांतों में फासला है तो शहबाज शरीफ उसके लिए भी पुल बनवा देंगे। इमरान खान खुद कठपुतली था, इसीलिए पंजाब में बुजदार कठपुतली रखा हुआ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा समात पर हाजिर हों। शहबाज फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA कोर्ट का हुक्म। वज़ीर आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज और मुल्जिम ताहिर नकवी को इश्तिहारी करार दे दिया। जायदादों की तफसीलात तलब। शरीक मुल्जिम मकसूद के डेथ सर्टिफिकेट की तफसील भी मांग ली। जज ने इस्तफसार किया, मुल्जिमान की जमानतें क्या कन्फर्म हुई? इन्होंने मामले को संजीदा लेना ही छोड़ दिया है। समात 30 जुलाई तक मुलतवी। ज़िमनी इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन की एक और गलती। PP 125 के लिए नमूना बैलेट पेपर में बल्ले से मिलता जुलता इंतखाबी निशान शामिल। नून लीगी उम्मीदवार के भतीजे और आज़ाद उम्मीदवार को बल्ले से मुशाबह निशान अलॉट। PP 158 में पुलिस PTI के इंतखाबी दफातर बंद करवाने के लिए मुतहर्रिक। मुख्तलिफ इलाकों में दफातर और कारकुनों के घरों पर छापे, हलफनामे लिए। कलर सईदा में भी पुलिस का PTI के इंतखाबी दफ्तर पर धावा, इलेक्शन ऑफिस बंद करवा दिया। बैनर्स और पार्टी परचम उतार फेंके। इलेक्शन जीतने के लिए नून लीग के ओछे हथकंडे। इंतखाबी मुहिम के लिए 3 नहरें बंद कर दी। किसान सरापा एहतजाज। कहते हैं हमारा पानी रोककर ज़िमनी इंतखाब वाले हलकों को दिया जा रहा है। मैं साहिब कहलवाने के काबिल नहीं रहा, बाहर निकलूं तो लोग लोटा लोटा कहते हैं। आप बताएं फिर मैं कहाँ का साहब रह गया। खुशाब से PTI के मुनहरिफ रुकन का गलती का एतराफ। कहा गुलाम रसूल संगा मुनहरिफ होकर नून लीग में शामिल हो गए थे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने लीगी MPA फैसल नियाजी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। फैसल नियाजी तहरीक इंसाफ में शामिल। परवेज इलाही कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को हमजा शहबाज के गैर कानूनी इकदामात का नोटिस लेना चाहिए। PTI के उम्मीदवारों को धमकियां और कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन गैर कानूनी तबादलों को फिलफौर कलअदम करार दे। कराची में मानसून का दूसरा स्पेल। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार, मजीद बारिश का भी इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश से तबाही। नशेबी इलाके डूब गए। हादसात में खातून जान बहक, 5 अफराद जख्मी। मंचनाबाद में पानी घरों में दाखिल। लोग अपनी मदद आप के तहत पानी निकालते रहे। अंदरून सिंध और बलोचिस्तान के कई अजला में भी तेज बारिश। जैकबाबाद के नशेबी इलाकों में पानी दुकानों और घरों में दाखिल हो गया। उमरकोट में 88 मिलीमीटर से जायद बारिश से शहर तालाब बन गया। टंडो आदम और शहदादपुर में सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। कई शहरों में बारिश के छींटे पड़ते ही हस्बे मामूल बिजली गायब हो गई। शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। कराची के इलाके सोहराब गोट में फिर कशीदगी। नामालूम अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी। 15 अफराद गिरफ्तार। गुज़श्ता रोज की हंगामा आराई पर 3 मुकदमात दर्ज। पुलिस के मुताबिक शरपसंदों ने सरकारी हथियार और सैकड़ों गोलियां छीनी। मुश्तइल अफराद की फायरिंग से 2 राहगीर जाँ बहक हुए। शरपसंदों ने लूट मार की। सरकारी और निजी इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, मगर इस तरह के इंतशार को रोकना चाहिए। वाक़े पर पहली गिरफ्तारी आधे घंटे में हुई। ऐसा नहीं कि हुकूमत बाद में जागी।
तहरीक इंसाफ ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम का आगाज कर दिया। बल्दियाती उम्मीदवार अली जैदी और इमरान इस्माइल के हमराह मज़ार कायद पहुंचे। शहर कायद को बदलने के आज़म का इजहार किया। PTI रहनुमाओं का कहना है इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं। सिंध का इलेक्शन कमिश्नर सूबाई हुकूमत का मुलाजिम है। इत्तलाआत आ रही हैं ROs और DROs पर दबाव है। जिन पर नहीं है उन्होंने सोचा हुआ है वो जल्द अमीर हो जाएंगे। कराची में NA 245 के ज़िमनी इलेक्शन का मार्का। ANP का MQM पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। शाही सैयद कहते हैं ज़िमनी इलेक्शन के साथ बल्दियाती इंतखाबात में भी MQM की भरपूर हिमायत करेंगे। कराची की बहाली और तरक्की के लिए चोरों और डाकुओं से निजात हासिल करनी है। MQM रहनुमा वसीम अख्तर ने कहा मुत्तफिक होकर साथ चलेंगे तो मसाइल हल हो सकते हैं। वक्त की ज़रूरत है कि इत्तेहाद से मुल्क को आगे लेकर जाएं। कराची और शहरी आबादी में हकीकी मैंडेट सामने आना चाहिए। सदर ममलिकत का सहाफ़ियों को हिरासा करने के मामले पर वज़ीर आज़म को एक और ख़त। एंकर पर्सन अरशद शरीफ का ख़त भी मुंसलिक किया। लिखा वज़ीर आज़म मुताल्लिक़ा वज़ारतों और इदारों को सहाफ़ियों की शिकायत दूर करने की हिदायत करें। ख़त में अरशद शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी जान को ख़तरा लाहक है। इमरान रियाज को ऐसी जेल में रखा गया जहां मुहज़्ज़िब ममालिक जानवर को भी ना रखें। इमरान रियाज खान को जहर देने का भी शुबा था। तमाम जिम्मेदारों को शर्म आनी चाहिए। इमरान खान का ट्वीट। लिखा ऐसे इकदाम खौफजदा करने के बजाय अवाम के गुस्से में इजाफा करते हैं। इससे बदमाशों और उनके हैंडलर्स के खिलाफ अवाम के गुस्से में इजाफा होता है। सहाफ़ी इमरान रियाज खान को दुबई जाने से रोक दिया गया। लाहौर एयरपोर्ट पर इमरान रियाज को इमिग्रेशन के दौरान नाम ब्लैक लिस्ट में होने पर ऑफलोड किया गया। इंटरबैंक में रुपए की कदर में फिर कमी। डॉलर ₹1.15 महंगा 210 रुपए 95 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की 211 रुपए तक में फरोख्त। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में 9 करोड़ 90 लाख डॉलर की कमी। मरकजी बैंक के मुताबिक कमर्शियल बैंक्स के ज़र मुबादला के ज़खायर में 3 करोड़ 30 लाख डॉलर की कमी हुई। स्टॉक मार्केट में गिरावट पर कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 274 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 42,074 की सतह पर बंद हुआ। इन लोगों ने इलेक्शन की वजह से इम्पैक्ट डाला है ताकि लोग इनको वोट डालें। 70 रुपए बढ़ा है, 18 रुपए कम करके क्या उखाड़ दिया उन लोगों ने। ड्रामे कीते सिर्फ 18 रुपए घटावना अगे 100 बता 18 रुपए की साढ़े ते आसान कर देता ही तू। पेट्रोल पर 100 रुपए बढ़ाकर 18 रुपए कम कर दिए। ये कैसा मजाक है। अवाम शहबाज हुकूमत पर बरस पड़े। कहा ड्रामेबाजी बंद की जाए। शहबाज गिल कहते हैं खाम तेल $120 बैरल पर पाकिस्तान में पेट्रोल 150 रुपए लीटर। खाम तेल $90 बैरल पर पाकिस्तान में पेट्रोल 230 रुपए लीटर है और व्हाट्सएप टोले की ड्यूटी इसे तारीखी रिलीफ कहती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कर्नल लईक बेग शहीद को खिराजे अकीदत। अहले खाना से ताज़ियत। कहा कर्नल लईक शहीद की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। दहशत गर्दों को इबरत की मिसाल बनाएंगे। फौज के अफसरान और जवानों की मादरे वतन के लिए अजीम कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन तेल अबीब से सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात करेंगे। बैतुल्लहम में फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर ने कहा फ़लस्तीनी अवाम अलहदा रियासत का हक रखते हैं। मौजूदा सूरत हाल में 2 रियासती हल बहुत दूर दिखाई देता है। महमूद अब्बास ने 2 रियासती हल की हिमायत की। फ़लस्तीनी इलाकों में गैर कानूनी आबादकारी रोकने और मशरक़ी बैतुल मक़दस में अमरीकी काउंसिल खाना दोबारा खोलने का मुतालबा किया। श्रीलंका को लूटने के बाद फौज की मदद से फरार होने वाले पक्से खानदान ने मुल्क के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिया। सदर राजापक्से का इस्तीफा मंजूर। श्रीलंकन वजीर आजम ने सदर का ओहदा संभाल लिया। पार्लियामेंट 20 जुलाई को नए सदर का इंतखाब करेगी। दारुल हुकूमत कोलंबो में अवाम का जश्न। गवर्नर सेंट्रल बैंक का कहना है कि जल्द मुस्तहकम हुकूमत ना बनी
तो मुल्क बंद हो सकता है। श्रीलंका बोर्ड ने और सिक्योरिटी ने हमारा लुक आफ्टर किया, हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल था। वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, उसने उसको पता है कि इन चीज़ों से कैसे निकलना है। तो टाइम पे आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है और एज अ प्लेयर मैंने इस सेंस में किया कि थोड़ा सा सपोर्ट हो जाए। पाक श्रीलंका टेस्ट सीरीज का कल से आगाज, कौमी टीम के गाल में डेरे, होटल पहुंचने पर खिलाड़ियों और टीम स्टाफ का शानदार इस्तकबाल। कौमी कप्तान बाबर आजम कहते हैं हालात की वजह से सीरीज मुतासर नहीं होगी। कप्तान ने कोहली के लिए ट्वीट की वजह भी बता दी, बोले मुश्किल वक्त में सबको सपोर्ट की जरूरत होती है, इसीलिए कोहली की सपोर्ट में ट्वीट किया। पहली आर्मी चीफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप का आगाज, नेशनल हॉकी स्टेडियम कॉम्प्लेक्स लाहौर में इफ्तिताही तकरीब, पाक फौज के पाइप और ब्रास बैंड्स की शानदार परफॉर्मेंस। हॉकी के शानदार लम्हात पर मबनी मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। इवेंट में 10 क्वालिफाइंग टीमें कौमी सतह के टाइटल के लिए मुकाबला करेंगी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।